10th क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताए हुए थे और बोले हुए थे कि जो प्रॉब्लम हो वह पूछने के लिए, जो दिक्कत हो उसमें कुछ बच्चे अपना अपना प्रॉब्लम को पूछे हैं और ऐसे हम देख रहे हैं कि लगभग मिलाकर आप लोग का सारा क्वेश्चन जो है 7 में वह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम सारा क्वेश्चन को ही सोल्व कर देते हैं। देखिए, आपको इससे पीछे जो हम क्लास किए हुए थे उसमें बताए हुए थे कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो भी 2 अंकों की संख्या है वह 10 से शुरू होती है और 99 पर जाकर समाप्त होती है। 10 से पहले 9 होता है जो 1 अंक की संख्या होती है, 99 के बाद 100 होती है जो 3 अंकों की संख्या होती है। अर्थात जो 2 अंकों की संख्या होती है उसमें इकाई अंक और दहाई अंक होता है। तो जब भी हम 2 अंकों की संख्या होगा तो उसमें हम यह मानेंगे कि माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, तो संख्या हो जाएगा क्योंकि दहाई 10 के साथ गुना होता है और इकाई प्लस में लास्ट में होता है। यह इतना जो भाग जो है, यह कुछ जो आप देख रहे हैं, यह आपको जो चौकोर में जो दिया गया है वह भाग आपको समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 8 के क्वेश्चन नंबर 3 तक, मतलब यहाँ से यह भाग आपको क्वेश्चन नंबर 7 के 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 के 3 तक, इतना तो सबसे पहले क्वेश्चन के शुरू में लिखाएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे 7 के 2 में है, करा है कि 10 और 100 के बीच में, अर्थात कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या है, 10 और 100 के बीच में क्या होगा? 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या है जो अपने अंकों के योगफल के 8 गुनी है। तो इसका अंक है x और y, इसके 8 गुनी है संख्या। 8 से गुना किए तो 8x प्लस 8y, ये दोनों इधर चलाया तो -10y और -x बराबर 0। तो 8x में से 1x घटेगा तो 7x और 8y में से 10y घटेगा तो -2y बराबर 0। समीकरण 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संख्या में से अगर हम 45 घटा दे रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में है, संख्या में से यदि हम 45 को घटा दे रहे हैं तो जो अंकों का स्थान अदला बदली हो जाता है। अर्थात कि यह 10y प्लस x है तो 10x प्लस y हो जाएगा। मतलब अंकों का अदला बदली होने का मतलब y इधर चल जाएगा, x इधर चला जाएगा। अब ये दोनों के इधर ले आए तो 10y घटाओ y प्लस x घटाओ 10y, 10x -45 है तो बराबर हो जाएगा +45। यहाँ 9y माइनस 9x बराबर 45, 9 कॉमन लिए तो y माइनस x बराबर 45, 9 से 45 कट गया 5 तो y माइनस x बराबर 5 से समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1, 2 को हल करना है। हल करने के बाद जब x और y का मान निकल जाए तो इसमें बैठा देना है, आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं है, साधारण विधि से दोनों को हल कर दीजिएगा। हल करने के बाद समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा, x y का मान निकलेगा, इसमें बैठा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका 7 के 2 और 7 के 3, फिर यही चीज़ को यहाँ पे लिखना है। जैसे हम चिन्ह भी दे दिए हैं कि यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद में आपको फिर लिखिएगा प्रश्न से। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वही 2 अंकों वाली संख्या के 4 गुना, मतलब अंकों का योगफल के 4 गुना क्या है, वह संख्या है। तो x प्लस y के 4 गुना, मतलब 4 से गुना कर दिए और संख्या है। फिर जिस तरह से 4 से गुना किया 4x प्लस 4y माइनस x माइनस 10y बराबर 0। 4x में से x घटेगा तो 3x, 4y में से 10y घटेगा तो 6y बराबर 0। उसके बाद में इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2y बराबर 0, क्योंकि 3 इधर जाएगा भागा होगा तो 0 में भागा होगा 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद में फिर कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या का क्रम उलट जाते हैं। तो यहाँ संख्या में हम 18 जोड़ दिए तो संख्या का क्रम उलट गया। अब ये दोनों को हम उधर ले गए तो इधर आगे बच गया 18, 10x में से x घट गया और y में से 10y घट गया। 18 9x, 10x में से x घटे तो 9x और y में से 10y घटेगा तो -9y। 18 बराबर 9 कॉमन लिए तो x माइनस y, 9 से 9 दूना 18, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी तरह से समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने के बाद जब x और y का मान निकलेगा
वह ले आकर हम यह संख्या में बैठा देंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से बना दिए, हम यहाँ पे लिख दिए, तो आप लोग किसी तरह से छोड़ दीजिएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन में यह 3 लाइन जो ऊपर हम पोस्ट में घेरे हुए हैं, यह प्रत्येक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे क्वेश्चन में और 8 के पूरे क्वेश्चन में यह 3 लाइन पहले लिखने के बाद में ही यह काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से शुरू किए, आप लोग भी यहीं से शुरू कर दीजिएगा। हम इसलिए यहाँ चिन्ह दे ही दे रहे हैं। इतना लिखने के बाद तब प्रश्न से, अब जैसे 7 या चौथा प्रश्न है 7 के 4 में, यह तीनों लाइन लिखने के बाद में और तब लिखेंगे प्रश्न से। करा अंकों, इसमें चौथा में करा अंकों का योगफल 9 है, तो x + y = 9 समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि संख्या का जो स्थान मतलब क्रम पलट जा रहा है, अंकों का क्रम पलट जा रहा है और जो संख्या है उसका अनुपात 3/8 है। तो यहाँ पे 10y + x संख्या, इसका क्रम पलट जाएगा तो 10x + y हो जाएगा। अब इसमें तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 80x + 8y, 3 से गुना होगा तो 30y + 3x, ये दोनों इधर आ जाएगा तो 80 में से 3 घट जाएगा, 80x - 3x + 8y - 30y = 0, जो जगह 77x - 22y = 0। 11 कॉमन ले लेंगे तो 7x - 2y = 0। अब 11 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7x - 2y = 0। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिएगा। हल करने के बाद जो x y का मान आएगा यह संख्या में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें भी कह रहा है अंकों का योगफल 9 है, तो अंकों का योगफल 9 समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना को हम जब पलटते हैं तो 2 गुना का बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या है, 9 गुना है, और पलट जाने पर 2 गुना का बराबर हो जा रहा है। तो 90y 9x 20x + 2y, ये दोनों इधर आ जाएगा। तो 90y - 2y, y वाला y के साथ 9x + 9x - 20x = 0। तो 90y - 2y, 90y में से 2y घटेगा, हो जाएगा 88y, और घटाओ 9 में से 20x, 9x में से 20x घटेगा तो 11x, और 11 कॉमन लिए तो 11 × 88, 8y - x = 0, तो 8y - x = 0 समीकरण 2 है। समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करना है। हल करने के बाद x और y का मान निकलेगा, वही जो संख्या जो सबसे शुरू में माने हैं उसी संख्या में मान रख देना है। चारों क्वेश्चन इसे बनाए, इस बोर्ड पे 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सब चिन्ह लगा दिए हैं कि इतना लिखने के बाद में यह काम करना है, इतना लिखने के बाद में यह काम करना है, इतना लिखने के बाद में यह काम करना है। यह नहीं कि हाँ इतना ही से शुरू कर देना है। और यह सब इतना ही पे रुक नहीं गया है, सब में x और y का मान निकलने के बाद लास्ट में लिखा जाएगा, इसलिए संख्या बराबर। तो संख्या बराबर क्या है, 10y + x। तो मान लीजिए कि y का मान जो आएगा वह, तो 10 गुने y का मान और जो x गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इस टाइप का हम क्वेश्चन एक बताए भी हुए थे, उसको समझिएगा। फिर हम अगले बोर्ड पे बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के हम 6 देख रहे हैं। 6 में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो चूंकि बोर्ड बदला गया है तो इसलिए हम फिर से लिख दिए हैं कि माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो इसलिए संख्या हो जाएगा 10y + x। कह रहा है कि अंक मतलब संख्या है वह, जो इस संख्या दिया हुआ है 10y + x, यह और इसका अंक बदलने पर मतलब 10x + y, ये दोनों का योगफल 99 है। तब 10y और y 11y और 10x और 1x 11x = 99। 11 कॉमन लेंगे तो x + y = 99, 11 से 99 कट गया 9, x + y बराबर हो जाएगा 9, समीकरण 1। फिर प्रश्न से कह रहा है कि जो संख्या में हम अगर 5 जोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि संख्या में हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ देने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसके अंकों के योगफल के 6 गुने से 4 कम हो जा रहा है। अंकों का योगफल मतलब अंक का योगफल क्या है, मतलब जो अंक माने हैं x + y, उसके योगफल के 6 गुने से 4 कम हो जा रहा है। तो अंकों का योगफल x + y में 6 गुना मतलब 6 से गुना कर दिया, -4, 4 कम हो गया। अब देखिए 10y + x + 5, 6 से तो 6x + 6y - 4, ये दोनों को हम मतलब 5 को इधर ला दिया, -4 को इधर लिया, तो 5 + 4 हो गया। अब 6x, जो ये 6x है, ये +x है तो इधर आ गया -x, 6 + 6y -10y, ये 5 4 9, आज 6x में से x घटा तो 5x, और 6y में से 10y घटेगा तो 4y, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 4y = 9, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने के बाद में x और y का मान निकलेगा, इस संख्या में बैठा देना है।
वही आंसर हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न में उसी तरह से इतना यह तीनों लाइन जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यह तीनों लाइन लिखना है। और तीनों लाइन लिखने के बाद में फिर कह रहा है वही चीज़ कि जो संख्या और संख्या का अंकों का क्रम जब उलट जा रहा है तो योगफल कितना हो जा रहा है, 66 हो जा रहा है। तो उसी तरह से 11x + 11y = 66, 11 कॉमन लिए तो x + y = 66, 11 से 66 कट गया 6, तो x + y = 6 समीकरण 1 हो गया। अब फिर कह रहा है कि अंकों का अंतर 2 है तो x - y = 2, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। हल करने के बाद में फिर उसी तरह से संख्या में मान x y का जो है बैठा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जो आपका 7 के जो 8 है, तो उसी तरह से पहले ये तीनों उसी तरह से मानना है, इकाई अंक दहाई अंक संख्या इस तरह से तीनों मान लेना है। मानने के बाद में तब जो क्वेश्चन कर रहा है अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का अंतर 3 है तो x - y = 3 समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि जो संख्या है उसके 7 गुना हम पलटी कर रहे हैं तो 4 गुना के बराबर हो जा रहा है। तो 7 × 7 तो 70y + 7x = 10 × 40x और +4y। अब ये दोनों को हम उधर ले जा रहे हैं तो 40x में से घटेगा क्या, 7x, और 4y में से घटेगा क्या, 70y। इधर क्या बच गया, 0। अब 40x में से 7 घट गया तो 33x, 4y में से 70 घट गया तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4y में से 70 घट गया तो 66, हाँ 66 हो जाए, 66y = 0। अब 33 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 33 × 66 होता है, तो यहाँ x - 2y = 0। ये 33 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x - 2y = 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। हल करने के बाद जब x y और y का मान निकलेगा तो ये संख्या में बैठा देना है। बैठा देने के बाद में जो आएगा वही आंसर हो जाएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को हम अधूरा अगर समझा रहे हैं, हम बना रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग अधूरा नहीं बनाइएगा, आप लोग पूरा बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें यह 3 लाइन जरूर लिखिएगा, अन्यथा गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन लिख के समझा दिए, आप लोग भी वही लिख के बना दीजिएगा, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे बताते हैं। अब 8 प्रश्न में देखिए, 8 प्रश्न में भी उसी तरह से है। माना कि इकाई अंक बराबर y, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो संख्या हो जाएगा 10y + x। इसमें थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिए हुआ है। कह रहा है आपको समझाने के लिए यह बात को दिया, नहीं तो हम अन्यथा सीधे यहाँ से लिखते। कह रहा है जो संख्या है 10y + x, उसमें अंकों के योगफल से भागा देने पर, मतलब x + y से भागा देने पर भागफल 7 आ रहा है और शेष नीचे है, शेष नीचे आता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। अर्थात कि भाज्य यह हुआ, ठीक है, भाजक यह हुआ जिससे भाग देते हैं वह भाजक होता है, x + y भाजक हुआ, यह जो भागफल हुआ और जो यह हुआ शेष हुआ। तो यह भाज्य के जगह पर हम लिख दिए 10y + x, उस भाजक के जगह पर x + y या गुने 7 और जोड़ शेषफल तो जोड़ 3। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ भाज्य, उसके बाद में यहाँ है भागफल गुने भाजक, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। अब इसी को तोड़ना है, तो 10y + x 7x + 7y + 3। अब ये दोनों को हम इधर ले आए तो 7x में से घट गया क्या, x + 7y, ये आके घट गया -10y, ये प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा -3। तो 7x में से x घटेगा तो 6x, और 7y में से 10y घटेगा तो -3y = -3। यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो 2x - y = -3। तो 3 से 3 कट गया 1 मरतबे, तो 2x - y = -1, ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर कह रहा है कि जो आपका संख्या है उसका क्रम उलट देने पर, अर्थात कि 10y + x आपका संख्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 10y + x आपका संख्या है, इसका क्रम उलट देंगे। क्रम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। तो 10x इसका क्रम उलट देने पर जो संख्या है अंकों के योगफल के 3 गुने से 7 अधिक है। मतलब अंकों के क्रम उलट देने पर जो संख्या जो बन है अंकों के योगफल के 3 गुने से 7 अधिक है। तो यहाँ क्रम उलट दिए, 3 से गुना कर दिए 3x + 3y + 7। अब ये दोनों को क्या किया, हम इधर ले गए, तो 10 में से 3x घट गया, y में से 3y घट गया बराबर 7। तो 10 में से 3x घटा तो 7x, y में से 3y घटेगा तो -2y = 7। अब ये समीकरण 2 का, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। हल करने के बाद में जो x और y का मान निकलेगा इस संख्या में
बैठा देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 8 के आपको 2 देख रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या 10y प्लस x। इसमें कह रहा है कि जो संख्या में अंकों का जो क्वेश्चन जो दिए हुआ है कि 2 अंकों से 8 गुने से जो संख्या है वह संख्या के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। ये संख्या 8 गुना हो गया से 1 अधिक, 8 से गुना होता है 8x प्लस 8y प्लस 1। ये दोनों को इधर ले आए, ये 1 को इधर ले आए तो -1, ये दोनों को उधर ले गए तो 8x में से x घट गया और 8y में से 10y घट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 8x में से x घटेगा तो 7x, 8y में से 10y घटेगा तो -2y और -1। समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि जो संख्या है वह अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर दहाई में से इकाई घटता है, इसलिए हम दहाई में से इकाई घटेंगे। योगफल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर होगा तो यह ध्यान में रखना है कि दहाई में से इकाई घटाना है। तो ये संख्या हुआ, इस संख्या में अंकों का अंतर तो y माइनस एक्स, तो इसके 13 गुना प्लस 2, तो y 10y प्लस एक्स, 13y माइनस 13x प्लस 2। अब ये दोनों आ गए इधर 10y और घटाओ 13y प्लस x प्लस 13x माइनस है तो बराबर 2। तो 10y में से 13 घट गया तो -3y और x और 13x 14x बराबर 2। यह समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 14x माइनस 3y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको उसी तरह से हल करना है और हल करने के बाद में आपको जो x और y का मान लिया कि इसे संख्या में बैठा देना है। बैठाने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। अब 8 के 3 में उसी तरह से माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या 10y प्लस x। कह रहा है कि जो संख्या और संख्या के योगफल के अनुपात, संख्या और संख्या के योगफल के अनुपात संख्या के क्रम उलट जाने पर और जो उसके संख्या के योगफल है उससे 1 अधिक है। जो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो संख्या है जो आपका 10y प्लस x प्लस y और उसका क्रम उलट जा रहा है तो 10x प्लस y, चूँकि 10y प्लस x संख्या तो 10x प्लस y हो जाएगा क्रम उलटने पर। अब बटा संख्या का योगफल x प्लस y से 1 अधिक है, तो यहाँ 1 हो गया। अभी जैसे है वैसे लिख दिए 10y प्लस x प्लस y, इसको बटा पर जोड़ कर दिए तो लघुत्तम x प्लस y, कि जितना है उतना ही लिखा जाएगा और 1 से जाकर गुना हो जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा। अब x प्लस y से x प्लस y कट गया तो इधर बच गया 10y प्लस x, यहाँ हो गया 10 और 1 11x और 1 1 2y। अब ये दोनों को हम उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो 11x में से घटेगा क्या, x, इधर 2y में से घटेगा क्या तो 10y और इधर क्या बच गया तो 0। तो 11x में से वो x घटेगा तो 10x और 2y में से 10y घटेगा तो 8y बराबर 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 5x और माइनस 4y बराबर 0, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि अंकों का अंतर 1 है, क्वेश्चन में दिए हुआ है अंकों का अंतर 1 है, अर्थात कि y माइनस x बराबर 1, यह समीकरण 2 है। इस समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करने के बाद वही काम करना है कि संख्या में y और x का मान बैठा दीजिएगा, जो आएगा वह आपका आंसर होगा। हम आप लोग को पुनः आज 7 में 8 गो प्रश्न और 8 में 3 गो प्रश्न, 8 3 11 प्रश्न आप लोगों को हम सोल्व किए हैं, हिंट्स दिए हैं, और आप लोग इस आधार पे पूरे क्वेश्चन को बनाकर हमारे पास सेंड कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों में कौन कौन बच्चे सही बनाए हैं, कौन कौन बच्चे समझ गए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण को हल करके और संख्या में मान बैठा देना है। ठीक है। आज से आप लोग का एक और काम कर दे रहे हैं कि जो वीडियो जा रही है तो जा ही रही है, और आपको जो बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो भी भेज रहे हैं कि आपको हिसाब जो फ्रेश, जो बच्चे कहते हैं कि सर फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, उसको फ्रेश दिखाई देगा। समझने के लिए आप वीडियो देखिएगा, नोट करने के लिए आप जो है वो जो स्क्रीनशॉट जा रहा है उसको देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।